जैसे ही उसने बात की, दरवाजा खुला और एक यंग लड़की कमरे में आई। उसने सीधे साधे कपड़े पहने हुई थे। उसका चेहरा चमकदार और जल्दी था, जैसे कि एक क्लोवर के अंडे की तरह, और उसकी चाल ढाल तेजी से थी, जैसे कि एक औरत जो दुनिया में अपना रास्ता बना चुकी है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं शॉ हूँ, उन्हें कहा। जब मेरे साथी उठकर मैडम को ग्रीट करने लगे, मेरे साथ एक बहुत अजीब अनुभव हुआ है और मेरे पास किसी से सलाह लेने के लिए कोई माता पिता या रिश्तेदार नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम कृपा करके मुझे बता सकते हो कि मैं क्या करूं। कृपया बैठ जाओ मिस हंटर। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मैं देख सकता था कि होम्स नए क्लाइंट की बातचीत और व्यवहार से प्रभावित थे। उसने उसे अपने ताजियाती अंदाज में देखा और फिर अपने आंखों को नीचे करके और अपने उंगलियों को मिलकर उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। मैं पिछले 5 सालों से एक गवर्नेस रही हूँ, कर्नल स्पेंस मुनरो के परिवार में, लेकिन 2 महीने पहले कर्नल को हैलिफैक्स, नोवा स्कॉशिया में नौकरी मिली और उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका ले गए, जिसे मैं बिना जॉब के रह गई। मैंने विज्ञापन दिया और मैंने जवाब भी दिया, लेकिन कामयाबी के बिना। एंट में मेरी बचाई हुई थोड़ी सी पैसा कम होने लगी और मुझे क्या करना चाहिए, इस पर मैं बहुत परेशान हो गई थी। वेस्ट एंड में एक प्रसिद्ध गवर्नेस एजेंसी है जिसका नाम वेस्टवेज है, और वहाँ मैं एक बार हर हफ्ते जाती थी देखने के लिए कि कुछ ऐसा मिल गया हो जो मुझे ठीक लगता। वेस्टवे व्यापार के संचालक का नाम था, लेकिन ये वास्तव में मिस टोपर द्वारा संचालित होता है। वो अपने छोटे से कार्यालय में बैठती है और महिलाएं जो नौकरी की तलाश में है, वो एक प्रतिनिधि कक्षा में इंतजार करते हैं और फिर उन्हें एक एक करके अंदर बुलाया जाता है। जब वो अपने लेजर पर नजर डाल के देखती है कि क्या वो उनके लिए कुछ है या नहीं। तो जब मैं पिछले हफ्ते गई, मुझे जैसे हर बार छोटा सा कार्यालय दिखाया गया, लेकिन मैंने देखा कि मिस टोपर अकेली नहीं थी। एक बहुत मोटा आदमी जिसका चेहरा बहुत मुस्कुराता था और जिसके गले पर एक बड़ी भरी हुई हड्डी थी, वो उसके कंधे पर बैठे यूदा, अपने नाक पर चश्मे लगाकर, जिनकी नजर काफी गहरी और गंभीर थी, उन महिलाएं पर जो अंदर आती थी। जैसे ही मैं अंदर आई, उसने अपनी कुर्सी पर एक छलांग मारी और ट्यूरेंट मिस टोपर की तरफ मुड़ गया। ये काफी है, उसने कहा। मैं कुछ बेहतर नहीं मांग सकता था। वो काफी उत्साही पता चल रहे थे और अपने हाथ को सबसे दोस्ताना तरीके से रगड़ते हुए दिख रहे थे। वो इतना आरामदायक आदमी था कि उसे देखना एक आनंद था। क्या आप नौकरी की तलाश में है, मिस? जी हाँ सर। और आप कितनी सैलरी मांगती है? मेरे पहले काम में कर्नल स्पेंस मुनरो के साथ मुझे 4 पाउंड महीने था। कैसे कोई इतनी कमाल और योग्यताओं वाली महिला को इतनी थोड़ी सी रकम ऑफर कर सकता है? मेरी योग्यताएं, सर, आपके कल्पना से कम हो सकती है, मैंने कहा। थोड़ा सा फ्रेंच, थोड़ा सा जर्मन, संगीत और ड्राइंग बस। ये सब मुद्दा का बहुत अलग है। मुद्दा ये है, क्या आपके पास एक महिला की शैली और व्यवहार है या नहीं? यही है सब कुछ। अगर आपके पास नहीं है, तो आप एक बच्चे को पालन पोषण के लिए योग्य नहीं है, जो एक दिन देश की इतिहास में काफी बड़ा भाग निभा सकता है। लेकिन अगर आपके पास है, तो फिर कैसे कोई व्यक्ति आपको ये समझकर मना करता है कि 3 फिगर्स के नीचे कुछ मान लेना चाहिए? आपकी वेतन मेरे साथ, महोदया, 100 पाउंड से शुरू होगा साल में। मिस्टर होम्स, आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए, जैसे कि मैं बिल्कुल निर्धन थी, ऐसा एक ऑफर लगभग सच्चाई से अधिक अच्छा लग रहा था। लेकिन शायद मेरे चेहरे पर असहमति का व्यक्ति होने की नजर देखकर उस व्यक्ति ने एक पॉकेट बुक खोली और एक नोट निकला। उसने बोला, ये भी मेरी आदत है,
और फिर वो सबसे मधुर मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराए जब तक उसके आंखों में सिर्फ 2 छोटी सी चमकती हुई दरार थी। सेफ्ट रुख के बीच में अपनी मेड को उनका आधा वेतन पहले ही दिया जाता है ताकि उन्हें अपनी यात्रा और अपने वस्त्र के छोटे खर्चों को पूरा करने में कोई परेशानी ना हो। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी ऐसे किसी इतना मनोहर और इतना विचारशील व्यक्ति से नहीं मिली थी, क्योंकि मैं पहले ही अपने व्यापारियों के कर्ज में थी। इस आगे की सहूलियत थी, लेकिन पूरी घटना में कुछ अस्वभाव सा था जो मुझे थोड़ा और जानना चाहती थी। पहले मैं अपने आप को पूरी तरह से फंसाने से